हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग जानेंगे जो है बहुपद के बारे में, जो 10वीं क्लास का जो है चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है बहुपद। जो कि ये जो है चैप्टर जो है हमारे एग्ज़ाम से जो है काफ़ी रिलेटेड है। और यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका लगभग 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन रहता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पार्ट को पढ़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो है इसका जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि चैप्टर में बताया गया है बहुपद। तो बहुपद का जो है बेसिक चीज़ को हम लोग जानेंगे। पहले जो है किसी भी पार्ट्स को स्टार्ट करने से पहले, जो किसी भी पार्ट को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको जो उसका जो बेसिक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो है बहुपद में जो है 2 चीज़ होता है, एक होता है चर मान होता है, एक होता है अचर मान। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चर मान क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। जो है चर मान में जो है आ जाता है आप लोगों का जो है अल्फ़ाबेट्स आ जाता है, ए से लेकर के जो है जेड तक, जो जितने भी लेटर हैं ये सारे जो है चर मान में आ जाएंगे। और अचर मान में जो है जितने भी संख्या होता है वो जो है अचर मान में आ जाएगा। एक से लेकर के अनगिनत जो है ये होता है नंबर्स होते हैं, तो ये हो जाएंगे जो है अचर मान। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो है बहुपद में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, जिसको हम लोग घात बोलते हैं। वो जानते हैं कि मतलब जो है घात क्या होता है, वो जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पूर्ण संख्या को तो हम लोग सबको जानते होंगे। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, जो है ये 10 तक चले जाता है, ये चलते रहता है 1 बाई 1, अनगिनत है ये पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे बहुपद का जो है डिफिनेशन क्या है, उसको पढ़ते हैं। यदि चर मान का घात पूर्ण संख्या हो तो चर मान बहुपद कहलाता है। यानी चर मान यहाँ पे क्या है, ए से लेकर के जेड तक है, यानी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सबको हम लोग क्या बोलेंगे, चर मान बोला जाता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स लेटर में जो है जितने भी लेटर हैं जिसमें घात होगा वो जो है बहुपद कहलाएगा। सिंपल भाषा में समझिएगा, यानी चर मान में अगर आप उसको जो है कोई भी अगर चर मान है, यानी ए है, बी है, सी, एक्स, वाई, जेड जितने भी हैं, तो उनके ऊपर अगर घात है तो पूर्ण संख्या है, उसके उस अंक के उस अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर कोई पूर्ण संख्या है तो उसको हम लोग बहुपद मानेंगे। जिस प्रकार से ये देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ये हम लोग इसको जो हम लोग बहुपद बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक्स क्या है, ये चर मान आ गया, चर मान है, और इसके ऊपर जो है घात है, और ये घात क्या है, 2 है, तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जो है बहुपद कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को भी जो है हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है बहुपद है। फिर यहाँ पर जो हम लोग आ जाएंगे, एक्स पर पावर जो है -1 है, तो यह जो है बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है ये x जो है चर मान है, और जो है इस पर जो पावर में जो -1 है, तो ये -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग जो बहुपद नहीं मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि x पर पावर 1/2, एक्स पर पावर 1/2 दिया हुआ है, तो ये भी जो है हम लोगों का बहुपद नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या में हाफ नहीं होता है, 1 बाई 1 चलते रहता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, है ना। उसके बाद √2 को देखेंगे तो ये जो है क्या होगा कि इसको जो है अगर हम √2 को जो है 1 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की जगह हम लोग x रख देंगे, तो √2 × x पर पावर 0, यानी मान किसी भी x पर पावर 0 अगर रहेगा तो कोई भी अल्फ़ाबेट के ऊपर किसी भी अंक या अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर x पर पावर 0 रहेगा उसका मान 1 हो जाता है, तो इसको जो है हम लोग 2x लिख सकते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा, इसको बहुपद बोला जाएगा। यहीं पर जो x पर पावर जो है -2 दिया हुआ है, फिर ये जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इस पर पावर जो है अल्फ़ाबेट, मतलब अल्फ़ाबेट के ऊपर जो है पावर जो होता है वो जो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो उसको हम लोग बहुपद मानेंगे, उसको बहुपद माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है x पर पावर 1/2, तो इसको जो है नहीं माना जाएगा, ये बहुपद नहीं है। उसके बाद जो हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग जो हम लोग 10 क्वेश्चन को लेके आएंगे, और इस 10 क्वेश्चन में जो सभी को हल करना है, सभी स्टूडेंट को, और देखते हैं कि इसका कितना नंबर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन को। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ जो है चर मान पे जो है पावर 0 है, और कुछ अंक में जो है पावर 0 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि चर मान जो है, चर मान यानी अल्फ़ाबेट में अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी जो है अल्फ़ाबेट्स में, जैसे y है, y पर अगर पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है x पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, और 1 पर अगर पावर 0 है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। अगर 1000 रुपया है, इसका पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा।
इसको जो है हम लोग बहुत जो है ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर x माइनस एक्स 1/x जो है दिया हुआ है। तो ये जो 1/x दिया हुआ है तो x माइनस वन एक्स पर पावर -1 हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे जो है अंक पर अगर चर मान अगर रहता है तो वो जो है माइनस हो जाता है, उसका पावर माइनस हो जाता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे पूछा गया है कि x प्लस √2 जो है ये क्या बहुपद है या नहीं है। सबसे पहले इसको देखेंगे हम लोग, तो इसको समझेंगे। तो यहाँ पे चर मान का जो है पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये पावर जो है पूर्ण संख्या आ रहा है, तो ये जो है बहुपद है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि x पर पावर क्यूब और माइनस 3x² प्लस 4x, तो ये क्या है, ये बहुपद है या नहीं है। तो आप लोगों को बताना है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जो है आप लोग बताएंगे कि इसका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x पर पावर कितना है, 3 है, इसका घात जो है 3 है, और क्या है 3 एक क्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है ना। यानी किसी भी अल्फ़ाबेट्स में पूर्ण संख्या अगर पावर में पूर्ण संख्या आ रहा है तो वो क्या होगा, वो जो है क्या कहता है, बहुपद कहलाएगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जो देखेंगे हम लोग, तो जो है x पर पावर जो है 3 है, यानी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, ये बहुपद है। उसके बाद जो है नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है x प्लस 1/√x, तो ये क्या बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो है पूर्ण संख्या में जो है 1/, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस √x माइनस पावर 1 हो जाएगा। तो ये क्या है कि -1 जो है, ये -1 जो है आपका, ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में x² प्लस x पर पावर -3 दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व क्या करेंगे, हम पावर देख सकते हैं डायरेक्ट आप लोग जो है, चर मान यानी अल्फ़ाबेट्स में जो है -3 घात है, तो जिस भी अल्फ़ाबेट्स में -3 घात आएगा वो जो है बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि बहुपद यानी घात में जो है किसी भी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो है पूर्ण संख्या आएगा तभी वो जो है बहुपद कहलाएगा। अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, सिर्फ 3 दिया हुआ है। तो सिर्फ 3 जो है क्या है, ये बहुपद है या नहीं है वो बताना है। तो सिर्फ 3 जो है ये बहुपद है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 1 करेंगे, इसके बराबर में एक जो है किसका मान होता है, अगर 3 × x पर पावर 0 देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक बहुपद है, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है 3x पर पावर 1/2। तो जो है x पर पावर जो 1/2 है, तो ये जो 1/2 है, ये जो है क्या है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी जो है हो जाएगा आपका गलत, ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x² प्लस √3 -2 दिया हुआ है, तो ये भी जो क्या है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं है। उसके बाद जो है 2 - x पर पावर 4, तो ये आपका क्या होगा, बहुपद हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 9 को देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है x पर पावर x माइनस 1/x, तो ये भी जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जहाँ पर भी समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम दोबारा जो है समझा करके आपको जो है वीडियो में डालेंगे। और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।